चीन रोजाना 1 करोड़ चूहे क्यों पैदा कर रहा है? भैया, चीन बहुत खतरनाक है। कब क्या कर दे कुछ समझ में नहीं आता। जहां दुनिया भर में हर जगह खेतों के अंदर अगर चूहे नजर आ जाएं तो परेशानी में आ जाता है किसान। भैया, पेस्ट माना जाता है हमारे यहाँ चूहों को। चूहे निकल गए, फसल चौपट कर सकते हैं, देखते ही मार दिया जाता है। लेकिन चाइना का दिमाग और उसका फितूर अलग ही लेवल का होता है। चाइना के अंदर बाकायदा खेतनुमा फार्म बनाए जाते हैं। समझिएगा, खेतनुमा फार्म बोल रहे हैं, शब्दों का थोड़ा उठा पटक है, पर समझिएगा आप सब। इस प्रकार के खेत बनाए जाते हैं जिनके अंदर व्यवस्था बनाई जाती है जहां चूहों को पाला जाता है। आप समझ रहे हैं, चूहों को पालने के लिए खेत बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार का एग्रीकल्चर कि एक तरफ फसल उग रही है और उसी के अंदर चूहे पल रहे हैं, एकदम नेचुरल हैबिटेट। चूहों को भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो खेत में मस्त घूम रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं चाइनीज कब जैसे मोटे हुए चूहे तुरंत उसको निकालते हैं और मस्त भून के अंदर। जी हाँ दोस्तों, चाइना के अंदर आज भी चूहे जो हैं वो हिस्टोरिक लेवल से, वैसे मतलब ऐतिहासिक तौर पर बहुत बड़ी डेलिकेसी समझे जाते हैं। दरअसल हुआ ये, चाइना को वैसे भी लीडर जो मिले हैं वो डिक्टेटर किस्म के मिले। माओ जेडोंग, शी जिनपिंग, नाम ही अजीबोगरीब, तो ये काफी डिक्टेटर किस्म के होते हैं। तो इनको जो लीडर मिले हैं उन्होंने ग्रेट जायंट लीप, बड़ी लंबी छलांग, नाम भी बड़ा अजीब है, इनके मूवमेंट चलता था वहां पर कि देश को आगे ले जाना है तो पूरी देश को भुखमरी में डाल देते थे ये लोग। मतलब इतना बड़ा स्टेप उठाते थे कि पूरे देश में अगर पैदावार बढ़ानी है तो एक तरफा पूरे काम किए जाते थे, उससे नुकसान क्या होता है ये नहीं दिखा जाता था। तो ये डिक्टेटरशिप टाइप के लीडर थे। इनके चलते कई बार इनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी होती थी कि चाइना में कई बार अकाल पड़ा है। एक तो ऐसा केस हुआ था जिसमें माओ जेडोंग का ही वक्त था, ग्रेट जायंट लीप ही चल रहा था, वो मूवमेंट, वो आंदोलन, जिसमें माओ जेडोंग को एक दिन फील हुआ कि भैया ऐसा है कि यहाँ खेत के अंदर काफी सारी गौरैयां घूमती हैं, चिड़ियां होती हैं और ये बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, फसलें खा रही हैं। तो तुरंत फरमान निकाल दिया गया, जो जितना हो सके चिड़ियों को मारे, बंदूकों से मारे, गुलेलों से मारे। जब चिड़ियां आपके खेतों में आए तो जोर जोर से बर्तनों को बजाओ, उनको लैंड मत करने दे। परेशान होकर थक कर मरने लगी चिड़ियां। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर चिड़ियों का मैसेकर किया गया, कत्लेआम मचाया गया कि चिड़िया हो गई गायब। अब बड़ा खुश माओ जेडोंग और वहां की डिक्टेटरशिप की सरकार। लेकिन बाद में पता चला कि चिड़िया तो सब खत्म हो गई, पर चिड़िया असल में करती क्या थी, वो थोड़ा बहुत अनाज तो जरूर खाती थी, पर साथ में फसलों को बर्बाद करने वाले तिलचट्टे भी खाती थी। समझ रहे हैं आप, टिड्डियों को भी खाती थी। चिड़िया हो गई समाप्त, कीड़े एक नंबर बढ़ने लगे वहां पर, तिलचट्टे बढ़ने लगे वहां पर, टिड्डियां बढ़ने लगी, बड़े बड़े टिड्डियों के दल हो गए और उनको मारने वाली कोई चिड़िया बची नहीं। टिड्डी के टिड्डी दल खड़ी फसलों को खाने लगे और वहां फसलें चौपट होने लगी, नतीजतन अकाल पड़ने लगा। अब इस प्रकार की परिस्थितियां कई बार दिखी थी चाइना के लोगों ने, तो मजबूरन ये हुआ कि जो मिल जाए वो खाना है, सरवाइव करने के लिए। तो इसमें चूहे बड़े काम आए उनके। चूहों को पकड़कर ये बढ़िया उनको भून भान के निपटा लेते थे। तो ये इनका सरकारी क्विजीन बन गया, समझ लीजिए। कुलिनरी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो गई वहां पर चूहों को खाने की। चूहों का मीट बड़ा पसंद आने लगा चाइनीज को। तो आज भी वो जो कल्चर चला आ रहा था, जो सरवाइव करने के लिए था, वो आज भी वहां के कुछ इलाके हैं। ग्वांगजी साउथ चाइना में इलाका पड़ता है, ग्वांगडोंग साउथ चाइना में इलाका पड़ता है, प्रोविंस है, प्रांत है, अपने आप में एक स्टेट है पूरे। तो यहाँ पर बड़े चाव से और कई जगह चाइना में बड़े चाव से चूहों को, माइस को, रैट्स को खाया जाता है। मीट के लिए इनका उत्पादन भी किया जाता है। बाकायदा इस प्रकार के फार्म बनाए जाते हैं खेतनुमा, जिनके अंदर चूहों को पाल दिया जाता है। इस प्रकार के वहां पर केज बना दिए जाते हैं। केज मतलब हमारे जैसे मुर्गियों को पालते हैं वैसे लोहे वगैरह के मेटल के केज नहीं होते, बाकायदा सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करके वहां पर बनाया जाता है। खेतों के अंदर आसपास फसलें उगाई जाती है, उनके अंदर चूहों को रखा जाता है और फिर जब बड़े हो जाते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं, तो बस निकाल के फिर खत्म कहानी। तो मीट का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर करके चाइना वाले काफी पैसा भी कमा रहे हैं। मीट वहां पसंद किया जाता है चूहे का। बात करें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की, टीसीएम की, तो ऐसा है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में अजीब और गरीब चीजें इस्तेमाल करते हैं, कभी सांप की आंख तो कभी कुछ। तो उसी प्रकार से जो चूहे होती है उनकी लीद जो होती है, उनकी फीसेस, उनका मलमूत्र जो होता है, उसे मस्त ये लोग सुखाते हैं पहले, फिर पाउडर करते हैं, उसके बाद ये इस्तेमाल करते हैं। खासकर एक फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी रोडेंट प्रजाति का होता है, इसके मलमूत्र को काफी इस्तेमाल करते हैं, सुखा करके पाउडर करके ये दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। और ये कहते हैं कि इससे खून में जवानी आती है, मतलब इनका फितूर अलग रहता है, क्या बोले, ब्लड में इनविगोरेशन, यानी कि रक्त में स्फूर्ति देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज में ये चूहे की जो प्रजाति होती है फ्लाइंग स्क्विरल, वुलिंगजी कहा जाता है उनके मलमूत्र को, वुलिंगजी बोलते हैं ये, और उसको पाउडर बना के दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, मस्त चाव से खाते हैं और अपने खून की स्फूर्ति बनाते हैं। पता नहीं किस प्रकार का काम करते हैं, पर चाइनीज ये भी करते हैं। तो दोस्तों, ये चूहे का ये उपयोग बड़ा करते हैं, मतलब उसको छोड़ते नहीं है।
मीट भी खा जाते हैं, उसके मलमूत्र को भी नहीं छोड़ते हैं और फार्मिंग करके काफी कुछ ये उससे बना रहे हैं। तो बाकायदा इन्होंने फार्मिंग की मेथोडोलॉजी डेवलप की है, ब्रीडिंग करते हैं, उनके पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं, बाकायदा चेक करके रखते हैं कि भैया चूहे इतने ना बढ़ जाएं कि वो नॉर्मल जो खेत है उनको भी खा खुई के खत्म कर दें। उसके बाद उनके हाइजीन का भी बाकायदा ध्यान रखा जाता है, फ्रेश वेजिटेबल उनको दिया जाता है, कॉर्न दिया जाता है, राइस दिया जाता है, ट्यूबर्स कंदमूल जो होते हैं वो दिए जाते हैं, फ्रूट्स दिए जाते हैं, उनको डिसीज ना हो जाए इसका भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद उनको मस्त खाते हैं ये लोग, जब मौका मिले इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है उसका मीट बेचकर। ये बाकायदा स्पेशलाइज डिजाइन करते हैं उन खेतों को जिनके अंदर इनको चूहे को पालना होता है। बाकायदा ईंटों से ये केजेस बनाते हैं, जो पिंजरे में बनाया जाता है उनको ईंट इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट से फ्लोर करते हैं। हर एक केज का लगभग 6 स्क्वायर मीटर का रहता है लेंथ, 1 मीटर की उसकी ऊंचाई रहती है ताकि चूहे भाग ना सके। डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें थोड़ा सा रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और सूखे पेड़ों की छाल का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि चूहे अपने आप को घर पर एकदम आराम से महसूस कर सकें, उनको घर जैसा लगे, ऐसी सेटिंग की जाती है। बात करें इनके प्रजनन की और पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो ये जो फार्म में जो ये चूहे पाए जाते हैं तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मादा हर साल कई छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है, लिटर कहा जाता है इन्हें। तो भारी तादाद में बच्चे पैदा करती हैं। ये उच्च प्रजनन दर जो है मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। जो फार्म्स होते हैं प्रजनन को मैनेज करते हैं, हर 2 सालों में प्रजनन वाले चूहों को बदल कर, ताकि जेनेटिक स्टॉक मजबूत बना रहे और प्रजनन क्षमता में कमी ना आए, ये मेंटेन करते हैं लोग। प्रजनन प्रक्रिया को ध्यान से मॉनिटर किया जाता है ताकि एक स्वस्थ पॉपुलेशन और इफेक्टिव ग्रोथ रेट जो होती है उसको सुनिश्चित किया जा सके। बात करें आर्थिक लाभ की, जिसके बगैर तो चाइनीज सोचते भी नहीं, मतलब पैसा नहीं मिलेगा तो करेंगे नहीं कुछ। रोडेंट फार्मिंग के आर्थिक लाभ खासे महत्वपूर्ण है चाइनीज के लिए। एक टिपिकल फार्म हजारों चूहों को रख सकता है और हर एक से मल्टीपल लिटर्स मतलब बच्चे एनुअली पैदा होने के कारण टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है इनका। और जो मीट होता है चूहों का, उन्हें भी बहुत ऊंचे प्राइस पे बेचा जाता है, ऑर्गेनिक मांस से सब बोल बाल के। अक्सर दूसरे प्रकार के लाइव स्टॉक मांस की जो लागत होती है, मतलब दूसरे जो जीवों का मांस निकलता है, जो मटन निकलता है, वो इससे ज्यादा रेट में बिकते हैं। ये जितने भी ये आपके चूहों का जो मांस रहता है काफी बड़े रेट पे बेचा जाता है, तो बहुत कीमती होता है चूहों का मीट जो ऑर्गेनिक रूप से उगाया जाता है। चाइनीज इस प्रकार के माइस फार्म में, पेस्ट फार्म बोल लीजिए, माइस फार्म बोल लीजिए, फील्ड माइस बोला जाए इनको, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी बड़े पैमाने पर जो है चूहों की खेती करते हैं ये लोग। ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो दुनिया में कहीं और तो नहीं, लेकिन चाइना के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चूहों की खेती होती है। चूहों को ये लोग अब मीट इनका बेचते हैं, खाते हैं खुद अपने उत्सवों में। कई जगह वहां पर परंपराएं जहां चूहों का मीट खाया जाता है। साथ में उनके मलमूत्र का हमने आपको बताया वुलिंगजी नाम से पाउडर बना करके इनका मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। भैया चाइनीज का कोई भरोसा नहीं, कब कहां कुछ का निकाल लें उसका कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया भर में आप देखेंगे चूहे, कहीं कोई अपने खेत में देखेगा तो तुरंत उनको खत्म करने की कोशिश करेगा, पेस्ट समझते हैं। पर ये वहां जहां पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए वहां पेस्ट फार्मिंग कर डालते हैं चाइनीज। इनकी कोई काट नहीं। आपको क्या लगता है? कोई कमेंट है नीचे लिख दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। अजीबोगरीब चीज है बट शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।